बातचीत करने के लिए आना चाहे तो बिल्कुल, तो दोनों आमने सामने बनना आकर चाहता बैठें है। और बात करें। बहुत शुक्रिया आपका प्रणय, और आइए सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त बंगाल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और वो वीडियो है आसनसोल के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक श्री नरेंद्र चक्रवर्ती जी का। टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती एक कार्यकर्ता सम्मेलन में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से वो धमकी दे रहे हैं, जिस प्रकार से बदले की राजनीति के विषय में बात कर रहे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा दरअसल उनकी नहीं है। वो भाषा टीएमसी का ग्रामर है। वो भाषा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की का मूल विचार है। आप सबने सुना होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र चक्रवर्ती अपने भाषण में जो कोचिंग क्लास चल रहा है, जहां उनके लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी के सभी कदावर नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको कह रहे हैं कि जाके अपने अपने क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले वोटर हैं उनको चमकाइए। बंगाली में कोट अनकोट चमकाइए, मतलब डराइए, धमकाइए। उनको आप पूर्णतः कहिए कि आप अगर आने वाले बाईपोल्स, आप जानते हैं आसनसोल में अभी उपचुनाव है, 4 और विधानसभा में भी उपचुनाव है, कि अगर उपचुनाव में आप घर से बाहर निकल के बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें आपका पता, आपके एड्रेस के विषय में मालूम नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आपके पता या आपके ठिकाने का हमें पता चलेगा तो आपके साथ क्या हश्र होगा यह आप जानते हैं, और हमारे कार्यकर्ता जाके आपको बताएंगे। और हां, अगर आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं करते हैं तो खैर होगा, आप बंगाल में रह सकते हैं, बंगाल में अपना काम कर सकते हैं और बंगाल में अपना व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। तो बंगाल में रहने के लिए ममता बनर्जी ने अपने लॉ मेकर्स, अपने विधायक के माध्यम से एक सूची जारी की है कि बंगाल में अगर रहना है, बंगाल में जीवित रहना है, बंगाल में कारोबार करना है और बंगाल में अगर सांस लेना है तो आपको किसी और पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को तो कतई वोट नहीं करना है। आपके मन में अगर बीजेपी के प्रति सहानुभूति है, आप अगर विकास को वोट देना चाहते हैं तो कतई घर से ना निकले, वरना आप जिंदा नहीं बचेंगे, आप यहां सांस नहीं ले सकेंगे, बंगाल आपको छोड़ना होगा, यहां आप व्यापार नहीं कर सकेंगे, यहां आप अपना जॉब नहीं कर सकेंगे। आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी विधायक ने इस प्रकार की धमकी दी होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं ना, इनमें हाहाकार मच गया होता। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मर्डर हो गया डेमोक्रेसी का, हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है। हाहाकार पूरे विश्व में मचा देते ये लोग। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पत्र लिखना शुरू करते, देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है। कहां है ये सारे जो झंडा पकड़ते थे डेमोक्रेसी के, आज कहां है ये सारे? कोई दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं। Where are all the torch bearers of democracy today when one of the member of legislative assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Absent. तो बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार सियासत हो रही है, बीजेपी टीएमसी एक दूसरे